नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सौरभ कुमार गौतम, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, आप सभी का ई लेक्चर्स की श्रृंखला में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आज हम सब कंप्यूटर साइंस सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट CS 205 बेसिक्स ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत जो चैप्टर है नंबर सिस्टम, उस नंबर सिस्टम के चैप्टर से पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन आज की इस रिवीजन क्लास में करेंगे। क्योंकि जो बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान के द्वारा नवीनतम एग्ज़ाम पैटर्न जारी किया गया है, उसके अनुसार जो हमारा प्रश्न पत्र का प्रथम भाग होगा उसमें 30 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। द नंबर सिस्टम विद रेडिक्स 2 इज नॉन एज। उस नंबर सिस्टम का नाम बताइए जिसका बेस, जिसका रेडिक्स 2 होता है। तो हमें मालूम है उस नंबर सिस्टम को हम कहते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। इसलिए जो प्रश्न संख्या 108 है उसका सही जवाब है ए, ऑप्शन ए। ऑक्टल नंबर सिस्टम, इसका बेस 8 होता है। डेसिमल नंबर सिस्टम, इसका बेस 10 होता है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, इसका बेस 16 होता है। बच्चों, बेस और रेडिक्स शब्द का मतलब एक ही है। अब हम डिस्कस करते हैं हमारा अगला प्रश्न। अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स इज नॉन एज। 8 बिट के समूह को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए, अ निबल। ऑप्शन बी, अ बाइट। ऑप्शन सी, अ बिट। ऑप्शन डी, एन ऑक्टल नंबर। बच्चों, इसका सही जवाब जो है वो है अ बाइट। 8 बिट्स के समूह को हम एक बाइट कहते हैं। साथ ही 4 बिट का जो समूह होता है, 4 बिट्स यदि हमारे पास है तो उसको हम एक निबल कहते हैं, जो हमारा ऑप्शन ए है। थर्ड ऑप्शन जो ए बिट, सिंगल बिट अपने आप में एक बिट होती है, और डी बिल्कुल जो गलत ऑप्शन है हमारे सामने। तो आइए अब हम बात करते हैं हमारा अगला प्रश्न। नॉलेज ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम इज रिक्वायर्ड बाय द डिजाइनर्स ऑफ computers and other digital systems because। सो इसका जो मेन कारण है वो है द डिवाइसेस यूज्ड इन दीज सिस्टम्स ऑपरेट इन अ बाइनरी मैनर। यह इस प्रश्न का सही जवाब है। अब हम बात करते हैं हमारा जो अगला प्रश्न है, जो कि कॉम्प्लीमेंट्स बेस्ड प्रॉब्लम है। वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बाइनरी नंबर 10001011 इज। सो बच्चों, हमें मालूम है कि अगर आपको वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो जो संख्या दी हुई है, जो बाइनरी नंबर आपको दिया हुआ है, उसमें 1 को 0 से और 0 को 1 से आप रिप्लेस कर दीजिए। तो जैसे ही आप सी ऑप्शन को आप देखते हैं, 0 1 1 1 0 1 0 0। जैसा कि मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, यदि आपको वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो जो नंबर आपको दिया गया है, 1 की जगह 0, 0 की जगह 1 आप लिख दीजिए और वंस कॉम्प्लीमेंट आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 112। 112। वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ
वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द बाइनरी नंबर 11000101। सो वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ वंस कॉम्प्लीमेंट, यदि आपने एक संख्या का वंस कॉम्प्लीमेंट लिया, वापस उसका वंस कॉम्प्लीमेंट ले लिया, तो नंबर इटसेल्फ, तो देखिए आप डी ऑप्शन, आप देखिए जो डी ऑप्शन है वो दी गई संख्या है, आपको दी गई एक बाइनरी नंबर है, आपने उसका वंस कॉम्प्लीमेंट लिया, जो आंसर आया, अगर आपने उसका एक बार और वंस कॉम्प्लीमेंट ले लिया तो आपको वही क्वेश्चन वाली संख्या मिल जाएगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 113। टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द बाइनरी नंबर 100101110 इज। तो बच्चों टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए सबसे पहले हम संख्या का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं और जो आंसर आता है उसके अंदर +1 कर देते हैं। सो इन ऑप्शन बी इज द राइट वन। सबसे पहले आप इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लें 011011011 और उसमें आप 1 ऐड कर दीजिए, तो आपको ये ऑप्शन बी में जो विकल्प दिया हुआ है वही हमारा सही जवाब होगा। ठीक इसी प्रकार से एक प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न नंबर 114। टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द बाइनरी नंबर 011011000 is। so the answer is the number itself। जब आपको किसी संख्या का आपने टूस कॉम्प्लीमेंट लिया और जो आंसर आया वापस आपने उसका अगर टूस कॉम्प्लीमेंट ले लिया तो आपको वही नंबर वापस मिल जाएगा। सो द आंसर इज ऑप्शन बी इटसेल्फ। अब एक इजी प्रश्न हमारे पास आया है। द रेडिक्स ऑफ हेक्साडेसिमल सिस्टम इज, जैसा हमने पहले डिस्कस किया था, द करेक्ट आंसर इज 16। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज इन डिजिटल कंप्यूटर्स एंड डिजिटल सिस्टम्स टू। किस लिए काम आता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम? सो करेक्ट ऑप्शन इज इनपुट बाइनरी डेटा इनटू द सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज इन डिजिटल कंप्यूटर्स एंड डिजिटल सिस्टम्स टू इनपुट बाइनरी डेटा इनटू द सिस्टम, ऑप्शन बी। अब जो हमारा अगली प्रॉब्लम है प्रश्न नंबर 117। द हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द बाइनरी नंबर। इस बाइनरी नंबर का आपको हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट पूछा गया है। सो बच्चों क्लासेस के दौरान हमने देखा था कि यदि आपको बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन करना है तो हम 4 की ग्रुपिंग करते हैं फ्रॉम द राइट हैंड साइड। तो जब आपने फर्स्ट 4 की ग्रुपिंग की 1010 दैट इज बेसिकली ए, तो जैसे ही आपने ये किया तो आपका ए और बी ऑप्शन डिलीट हो गया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते वक्त ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि कौन से ऑप्शन राइट है, इसके साथ ही कौन से ऑप्शन सरासर गलत हैं। तो अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। अगली ग्रुपिंग जब हमने की बच्चों तो बिल्कुल पता चल रहा है कि अगला ऑप्शन में 011 यानी 7 बन रहा है। अभी भी बराबर दिख रहा है कि ऑप्शन सी और डी दोनों बराबर राइट हैं। अगला ऑप्शन जो लास्ट अगले 4 हम करते हैं उससे हमारे पास बी बन रहा है। वेरी गुड। तो अभी भी जो हमारे पास ऑप्शन पता नहीं चला है। अब लेकिन जब हम लास्ट देखते हैं तो हमारे पास ये 2 अंक बचते हैं 11। तो इसके आगे जब हम एक एडिशनल 0 क्रिएट करते हैं तो 011 सो इट इज 3। सो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो क्वेश्चन नंबर 117 का जो सही जवाब है वो है डी ऑप्शन। और ये प्रश्न अच्छा है। प्रश्न अच्छा इसलिए है क्योंकि इसमें लास्ट स्टेप में पता चला है कि ऑप्शन सी अथवा डी में से कौन सा विकल्प पूर्णतया सही है। अब जो हमारा अगला प्रश्न है वो इससे पहले पूर्व प्रश्न का जस्ट उल्टा है। द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द हेक्साडेसिमल नंबर A0B5 इज। तो इसमें कुछ नहीं करना, प्रत्येक हेक्साडेसिमल के लिए आपको 4 बाइनरी बिट्स लिखने हैं। टोटल आंसर में आपके पास 16 बाइनरी बिट्स होंगे। तो जो हमारा A होता है वो बेसिकली होता है 1010
सो ये आप देख रहे हैं ऑप्शन जो सी है उसी में आपको नज़र आ रहा है 1010। तो इट सेल्फ ए बी डी हमारे गलत ऑप्शंस हैं और जो ऑप्शन सी है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखते हैं, द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द ऑक्टल नंबर 362। सो द कंसेप्ट इज, in order to convert octal number into equivalent binary 3 bits are used। so 3 के लिए हम इस्तेमाल करेंगे 011, 6 के लिए करेंगे 110 एंड 2 के लिए करेंगे 010। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, जो एक अपने आप में अलग ही दिख रहा है, और बी सी और डी गलत है। फिर हमारा जो आज का लेक्चर का लास्ट प्रश्न हम डिस्कस करेंगे, द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ द बाइनरी नंबर इज। सो यदि हमें बाइनरी नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो हम 3-3 का पेयर की ग्रुपिंग करेंगे। तो लास्ट जो सबसे पहला अंक हमारे पास बना है वो बना है 7। 2 ऑप्शन में दिख रहा है बी और डी में, तो सी ऑप्शन गलत है, ए ऑप्शन गलत है। अगला करते हैं 010, सो इट इज़ 2। तो ऑप्शन बी हमें दिख चुका है, 120 वाला जो क्वेश्चन है उसका बी ऑप्शन राइट है। तो बच्चों आशा करता हूँ कि ये लेक्चर आपको लिए उपयोगी सिद्ध होगा और आगामी परीक्षाओं में आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। धन्यवाद।